हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं, छोटे छोटे वीडियो को माध्यम से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से गलती हो जाती है एग्जाम में, उसको हल कर रहे हैं। एक छोटे से वीडियो में हम लोग आज सॉल्व करेंगे पावर और विद्युत से जो क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत वाले चैप्टर से, उसको सॉल्व कर लेंगे। और एक लेंस का चैप्टर है जो उसमें आपको डायोप्टर मतलब पावर निकालना हो, तो लेंस की क्षमता निकालना हो, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग एग्जाम में अक्सर गलती कर देते हो, वो गलती ना हो इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे सीरीज में आपको सवाल आपको बता रहे हैं अच्छे से, ठीक ना? आप लोग समझते रहना। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें देख लो। पहला क्वेश्चन जो दिया गया प्रश्न पावर से मतलब वो लेंस की क्षमता वाला चैप्टर, लेंस से ही सवाल है ये, लेंस की क्षमता से। तो क्या बोला है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की पावर मतलब उसकी क्षमता निकालना है। लेंस की क्या निकालना है हमको? क्षमता निकालना है। तो इसको हम लोग सवाल करते हैं जरा। तो आपको पता है जो पहला सवाल है उसको हम हल करते हैं। ये पता है कि जो पावर होता है, क्षमता होता है लेंस की, जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता, P बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ सूत्र 1/F, जहाँ F क्या होता है मीटर में। ये सूत्र याद रखना, P बराबर क्या, P भार पावर, P बराबर क्या होता है 1/F। F किस में होता है? वहाँ पे मीटर में होता है। लेकिन अगर P बराबर क्या है 100/F, तो F यहाँ पे क्या होता है आपका सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। ये आप लोग ध्यान देना। अब इसमें आपको दिया होगा उसी अनुसार हम सवाल हल करेंगे। ये आपको याद रखना है सूत्र के रूप में। ये आपकी क्या होती है? लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। P बराबर क्या होता है 1/F, जहाँ F क्या है लेंस की फोकस दूरी है, P क्या है लेंस की क्षमता है। अब सवाल में क्या दिया गया देखना, कह रहा है लेंस जो 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। तो आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। तो F कितना दिया आपको? 25 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा है? लेंस की क्षमता पूछ रहा है। लेंस की क्षमता पूछ रहा है, पावर, लेंस की क्षमता या पावर पूछ रहा है। तो क्षमता मतलब क्या निकालना है आपको? P निकालना है। क्या निकालना है? P। तो P बराबर क्या होता है 1/F, लेकिन हमको F सेंटीमीटर में दिया है, तो सूत्र भी किसमें लगाएंगे हम लोग? सेंटीमीटर वाला। तो P बराबर क्या आएगा 100/F। F कहाँ है यहाँ पे? सेंटीमीटर में है। तो 100 बटा कितना आएगा? F कितना है आपका 25, तो 25 चौके 100। तो P बराबर कितना आएगा 4। और क्षमता का मात्रक क्या होता है भैया? डायोप्टर होता है, याद रखना। जो क्षमता का मात्रक होता है, ये सब चीज़ें याद रखना। लेंस की बहुत बार पूछा भी गया है, लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है क्या होता है आपका? डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? D से दिखाते हैं। तो D यहाँ दिखा दिया, यानी जो क्षमता है कितना की 4 डायोप्टर आएगी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड वन क्या बोल रहा है आपको? तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे विद्युत 10 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। कितने ओम के? 10 और 15 ओम के प्रतिरोध को। यदि बैटरी से 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की हो रही है तो मिश्रित प्रतिरोध ज्ञात करो और श्रेणी क्रम का कुल विभवांतर निकालना है। ओके, देखो 10 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध किस में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान देना। जोड़ दिया जाता है। तो पहले आप लोग ध्यान देना, कितने ओम के हैं? 10 ओम व 15 ओम के दो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो अगर यदि इनका तुल्य प्रतिरोध, यदि इनका कितना है? यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R हो, तब R बराबर कितना होता है आपको पता है? श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? R1 प्लस R2। तो R1 कितना दिया? जितने प्रतिरोध होते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो R कितना आएगा यहाँ पे? R1 आपको दिया है 10 ओम, ये कितना दिया है 15 ओम। तो R कितना आएगा 15 10 25 ओम आ जाएगा। ये क्या आ गया इसका? तुल्य प्रतिरोध। और धारा कितना दिया है? तो धारा जो दिया गया है I, वो कितना दिया आपको? इसमें I बराबर 3 एम्पीयर दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कुल प्रतिरोध बता दो, तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा? 25 ओम आएगा। और कह रहा है इसमें कुल जो विभवांतर है वो बता दो श्रेणी क्रम का। तो विभवांतर क्या होता है? V बराबर आपको पता है, विभवांतर V बराबर क्या होता है? I × R। तो V कितना है आपको निकालना है? I कितना दिया है 3,
आर कितना दिया है 25, तो 25 दिया 75 वोल्ट। ये सब सवाल एकदम इजी हैं, लेकिन आप लोग गलती करते तो इसलिए हम लोग उसको एक बार आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो आपका इसका आंसर ये हो गया। एक लास्ट सवाल और है इसमें, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, घरों में लगे बल्ब और पंखे क्रमशः 60 वाट व 80 वाट के लेबल लगे होते हैं। आप जब बल्ब लाते हो या पंखे लाते हो, उसके लिखा होता है 60 वाट का है, 40 वाट का है, 35 वाट का है, 30 वाट का है। उस पर एक क्या लगा होता है आपका, लिखा रहता है, आपको लेबल से बोलते हैं। यदि हर उपकरण पर 220 वोल्ट का विभवांतर होता है तो बल्ब और पंखे में प्रति सेकंड कितनी शक्ति खपत होती है। तो शक्ति पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। इस सवाल में मतलब आपको सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ध्यान देना, जो शक्ति होता है, शक्ति के बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T। तो W मतलब क्या है यहाँ पे, W जूल और T मतलब सेकेंड। तो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। तो कितने वाट हैं यहाँ पे, 60 वाट। तो 60 वाट और 80 वाट के लेबल लगे हैं। ध्यान देना, 60 वाट और 80 वाट के लेबल लगे हुए हैं। कह रहा बल्ब में और पंखे में प्रति सेकंड कितनी शक्ति खपत होती है। तो आप बताओगे प्रति शक्ति कितना होती है, 60 जूल। कितनी शक्ति, 60 जूल। 1 सेकंड में कितना होता है, देखो P बराबर मतलब 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। इसको अगर हम यहाँ ही कर दें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यही करते हैं यार, देखना 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति में सेकंड, 1 सेकंड, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पे बोला है 60 वाट, तो 60 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 60 जूल प्रति सेकंड। तो यानी, और यहाँ पे क्या दिया 80 वाट, तो 80 वाट मतलब कितना हो जाएगा, 80 जूल प्रति सेकेंड। तो ये जो आपको यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हो, तो मतलब एक अधिक मतलब और जानकारी दे दी गई है कि 220 वोल्ट विभवांतर पर कार्य कर रहा है। लेकिन बोला है बल्ब और पंखे में प्रति सेकंड कितनी शक्ति खपत होती है, कहोगे प्रति सेकंड 60 जूल, यहाँ पे बोलोगे प्रति सेकंड कितना जूल होता है, 80 जूल ऊर्जा खपत होती है। इससे सवाल आपको 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में आते हैं। आप लोग गलती मत करना, क्योंकि इसमें और कुछ हल करना नहीं है। तो यानी 1 सेकंड में 60 जूल ऊर्जा यहाँ खपत होती है, कहाँ पे, आपकी बल्ब में, और 80 कितना होता है किसमें, पंखे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारा थैंक यू।